वेलकम बैक। आज जो हम स्टार्ट करने वाले हैं वह है रिलेशंस। अब हम लोगों को जो हम पढ़ चुके हैं थोड़ा सा उसको रिवाइज करते हुए चलते हैं कि हमने पढ़ा सेट्स। सेट्स क्या होता है? एक कलेक्शन होता है वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स का, ठीक है, जिसमें जरूरी नहीं कि ऑब्जेक्ट हमेशा ऑर्डर्ड फॉर्म में हो, अनऑर्डरली भी अरेंज हो सकते हैं, लेकिन कोई भी ऑब्जेक्ट अगर रिपीट करेगा तो वो एक ही टाइम सेट में आएगा, ठीक है। जैसे हमने एक बहुत बेहतरीन एग्जांपल देखा था जहां पे WOLF वुल्फ भी था, फिर एक फॉलो भी था जिसमें फिर से FOLW आ रहा था। तो ये दोनों सेट हमने बोले थे बराबर है, हमें मैटर नहीं करता ये ऑर्डर कैसा है कैसा नहीं है, अगर एलिमेंट सेम है तो हम उसको इक्वल सेट्स भी बोल देते हैं। फिर हमने वहां पे दो तीन सेट्स के बारे में पढ़ा था, नल सेट, ठीक है। नल सेट एक खाली सेट होता है। उसके बाद हमने एक पढ़ा था वहां पे आपका कार्डिनैलिटी ऑफ सेट्स, कितने एलिमेंट्स हैं आपके पास, ठीक है। फिर एक मल्टी सेट्स का कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि अगर आपके पास एलिमेंट रिपीट्स हो रहे हैं, जैसे फॉलो में वो 2 बार आ रहा था, तो वहां पे हम मल्टी सेट्स का कॉन्सेप्ट लेके आते हैं और हमने नंबर ऑफ मल्टी सेट्स निकालने का पूरा देखा था कैसे हम लोग नंबर ऑफ मल्टी सेट्स निकाल सकते हैं अगर हमें बोला हुआ है कि इतने साइज का हमें मल्टी सेट चाहिए। तो साथ ही साथ में हम लोगों ने और क्या क्या चीज देखी थी सेट में, कि हमारे पास पावर सेट होता है, प्रॉपर सेट होता है, सबसेट्स होता है, सुपर सेट्स होते हैं। तो ये सब चीज हम देखते हुए आ गए हैं। अब जो सेट थ्योरी में आगे बढ़ेंगे तो हमारे पास आता है रिलेशंस। रिलेशंस शुरू करने से पहले हमको एक चीज देखनी पड़ेगी, उसको कहते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। क्या होता है वो? कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या है? सपोज करो हमारे पास दो सेट दे रखे हैं, एक सेट है ए और दूसरा सेट है बी। अब ए में हमारे पास एलिमेंट है 1 2, बी में हमारे पास एलिमेंट है ए बी सी। जब भी हमारे पास दो सेट दे रखे हो, हमसे पूछता है कार्टेशियन प्रोडक्ट बताओ हमको इस पूरे सेट का, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट की डेफिनेशन क्या होती है? इफ टू सेट ए एंड बी आर गिवन, देन ए कॉमा बी, देन कार्टेशियन प्रोडक्ट A cross B equals to A comma B such that A belongs to set A comma B belongs to set B। अब थोड़े बच्चे कंफ्यूज हो रहे होंगे, तो कोई नहीं भाई, अगर कंफ्यूजन हो रही है तो इस A की जगह क्या लिख दो? X लिख दो। A comma B is equals to X comma Y such that X belongs to A, Y belongs to B। ये भी क्या हो गया? A cross B, मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट, ठीक है। अब x क्या है और y क्या है, या फिर यहां पे छोटा a और छोटा b क्या है? छोटा a और छोटा b क्या है? छोटा a सेट a का कोई भी एलिमेंट हो सकता है, छोटा b सेट b का कोई भी एलिमेंट हो सकता है, या यूं बोल दें x सेट a का कोई भी एलिमेंट हो सकता है, y सेट b का कोई भी एलिमेंट हो सकता है। अब जैसे हमारे पास यहाँ पे दो सेट ऑलरेडी दे रखे हैं 1,2 और A, B, C, तो अगर हम A क्रॉस B यहां पे डिफाइन करना चाहें तो कैसे करेंगे? हर एक एलिमेंट B के दूसरे एलिमेंट से रिलेट होगा, मतलब रिलेट नहीं होगा, बैठेगा x, y। तो x अगर हमने यहाँ पे 1 ले रखा है और y A ले रखा है, फिर से हमने x 1 ले रखा है, y B ले रखा है, x फिर से 1 लिखा है, y C ले रखा है, तो x, y, x belonging to set A, y belonging to set B, x belonging to set A, y belonging to set B, x belonging to set A, y belonging to set B। ऐसे ही 2, A, 2, B, 2, C, 2 belonging to set A, y belonging to set B, x belonging to set A, y belonging to set B, x belonging to set A, y belonging to set B। तो यहां से हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट आ जाता है, ठीक है। अब वो पूछता है कि A क्रॉस B दे रखा है, तो मैं उसने बोल दिया दो सेट हैं, सपोज एक की कार्डिनैलिटी दे दी है तुमको M, दूसरे की कार्डिनैलिटी दे दी है N। अब पूछेगा बताओ A क्रॉस B में कितने हैं, कितने एलिमेंट आ रहे हैं, कार्डिनैलिटी ऑफ A क्रॉस B। अब देखो यहाँ पे हमारे पास एग्जाम्पल ही है सामने, इसको देख के एक अजम्पशन हम क्या लगा सकते हैं कि 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 हो सकता है
n m प्लस n प्लस 1 हो, एक पॉसिबिलिटी है। अगर 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 हम इसी को ऐसे ले लें, जो पॉसिबिलिटी आई है इसको मिटा देते हैं और साइड में लिख देते हैं। एक जो हमने देखा m प्लस n प्लस 1, अब 3 के साथ कर देते हैं, 3 a 3 b 3 c, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 तो ये 9 है, तो इसका मतलब ये वाली तो है नहीं, इससे 7 आना चाहिए, उससे 9 आ रहा है। अब हम देखते हैं सिंपल अप्रोच, ये सेट बी के साथ 3 बार मिल रहा है, ये भी सेट बी के साथ 3 बार मिल रहा है, ये भी सेट बी के साथ 3 बार मिल रहा है, तो हर एक एलिमेंट 3-3 बार मिल रहा है, तो जितने एलिमेंट, एक एलिमेंट 3 बार, दूसरा एलिमेंट 3 बार, ये वाला भी 3 बार, तो 3 प्लस 3 प्लस 3 9, इसको हम क्या लिख सकते हैं 3 इंटू 3, मतलब कि जितने एलिमेंट सेट ए में होंगे इंटू जितने एलिमेंट सेट बी में होंगे, उससे हमारी कार्डिनलिटी ऑफ ए क्रॉस बी निकल के आ जाएगी, मतलब m इंटू n, 3 क्रॉस 3 9, 2 क्रॉस 3 6, ये ना, अगर दो एलिमेंट है, थर्ड एलिमेंट नहीं हो तो 2 3 प्लस 3 6, कैसे आया, 2 एलिमेंट इसके 3 एलिमेंट इसके, मल्टीप्लिकेशन कर दिया, आ गया। तो ये था कार्टेशियन प्रोडक्ट, ठीक है। अब कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे हमारी रिलेशन में हेल्प करता है, ये हमें जानने की वो थी, तो हम इतना पार्ट हटा देते हैं क्योंकि ये हमें जरूरत नहीं पड़ेगा। हम लोगों ने कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है ये देख लिया था, और कार्टेशियन प्रोडक्ट में हमारे m डॉट n एलिमेंट्स आ रहे थे। अगर हमारे पास एक सेट A है उसमें m एलिमेंट्स है और एक सेट B है उसमें हमारे पास n एलिमेंट्स है, ठीक है। अब हम लोग आगे की बात करेंगे जहां पे हम लोग अपना रियल रिलेशंस शुरू करेंगे। किससे शुरू करेंगे, व्हाट इज रिलेशन से, ठीक है। रिलेशन की डेफिनेशन एक्चुअली में क्या होती है, हम लोगों ने स्टार्टिंग में कार्टेशियन प्रोडक्ट पढ़ा और हमने ए क्रॉस बी निकाला, जहां पे अगर हम यहाँ पे ए लिखना चाहें तो ए है हमारा एक ऐसा सेट जिसमें 1 2 3 है, और बी है हमारा जिसमें ए बी सी एज एन एलिमेंट बैठे हुए हैं, ठीक है। अब हमें क्या करना है, ए क्रॉस बी निकाल लिया था हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट, जो हमारे पास कितने आ गए थे 3 इंटू 3 9 एलिमेंट्स हमारे पास आ गए थे। अब रिलेशन क्या कहता है, रिलेशन ये कहता है इफ A and B are two sets, then every subset of A cross B is a relation from A to B। क्या कह रहा है वो कि इसका हर एक सबसेट रिलेशन होगा A से B पे। इस सेट का A क्रॉस B सेट का सबसेट, हर एक सबसेट क्या होगा, रिलेशन होगा A से B का। हम लोगों ने पावर सेट्स की बात करी थी और वहां पे हम लोगों ने देखा था कि अगर मेरे पास एक सेट A है और उसमें उसकी कार्डिनलिटी m है, तो उसके कितने सबसेट्स बनेंगे 2 की पावर m। ऐसी हमारे पास एक रिलेशन है जिसकी कार्डिनलिटी m डॉट n है, एक सेट है A क्रॉस B, इसकी कार्डिनलिटी है m डॉट n, इस पे कितने सेट्स बन सकते हैं 2 की पावर m डॉट n। हम इसको देखेंगे कैसे बन रहा है, ठीक है। तो अगर मैं इसके ऊपर रिलेशंस दिखाना चाहूं तो 2 की पावर 9 रिलेशन बनेंगे, मतलब बहुत ज्यादा। तो हम इसको क्या करते हैं, इरेज करते हैं और दूसरा सेट डिक्लेयर करते हैं जिसमें थोड़े से हम लोगों को क्या मिल जाए, राहत मिल जाए कि हम कम सेट्स के ऊपर भी काम कर सकें, ठीक है। तो मैं क्या करता हूं, ए और बी को ये पूरा दोबारा से लिख लेते हैं, ए में 1 और 2 रखेंगे और बी में ए और बी रखेंगे। क्यों रख रहे हैं हम 1 और 2 और ए और बी,
क्योंकि जब हमने 3 एलिमेंट्स बनाए थे तो हमारा जो पावर सेट बनेगा उसके अंदर जितने भी रिलेशंस हमारे टोटल बन के निकलेंगे वो 512 निकलेंगे, क्योंकि 2 की पावर 9 512 होता है। तो हम इसको रिड्यूस करके 2 की पावर 4 16 पे लाने की कोशिश करते हैं। कैसे लाएंगे वो देख लें, वो हम देख लेते हैं अभी। ठीक है, तो A हमारा एक सेट हो गया जिसमें 1,2, B हमारा एक और सेट हो गया जिसमें 1,B। ठीक है, अब A क्रॉस B डिफाइन करें इसके ऊपर, तो आप लोग साथ ही कर सकते हैं 1,A 1,B 2,A और 2,B। ठीक है, जरूरी नहीं अगर मैं 1 2 और A भी ले रहा हूं तो आप लोग भी वही लें, कुछ भी ले सकते हैं आप। ठीक है, आपके ऊपर है, XYZ लेना है, 1 2 3 लेना है, PQRS लेना है, जो लेना है आप वो ले सकते हैं, अल्फा बीटा गामा लेना है, कोई बाउंडेशन नहीं है। लेकिन हम लोग जब आगे पढ़ेंगे तो वहां पे हम रिलेशंस बात करेंगे इंटीजर्स के ऊपर, रैशनल नंबर्स के ऊपर, रियल नंबर्स के ऊपर, ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर्स के ऊपर। तो वहां पे भी हम लोगों को देखना पड़ेगा, उस तरीके से भी हम लोगों को काम करना पड़ेगा। ठीक है, तो पहले अभी हम बेसिक पे ध्यान दे रहे हैं। A क्रॉस B हमारा हो गया, अब इसका पावर सेट बनाते हैं, पावर सेट ऑफ A क्रॉस B। ठीक है, जब हम पावर सेट बना रहे हैं A क्रॉस B का, तो क्या क्या आ सकता है, एक फाई आ जाएगा, सारे एलिमेंट सिंगल ही आ जाएंगे। ठीक है, 1,A 1,B 2,A 2,B। ठीक है, अब दो दो करके ले लेते हैं सारे को, 1,A 2, 1,B, एक हो जाएगा 1,A 2,A, एक हो जाएगा 1,A 2,B, एक हो जाएगा हमारे पास, थोड़ा सा गैप दे देते हैं क्योंकि थोड़ी सी उस गैप की जरूरत भी पड़ेगी हम लोगों को, 1,A 2,B, और फिर एक सेट निकल के आएगा हमारा 1,B 2,A। ठीक है, फिर आ जाएगा हमारा 1,B 2,B, फिर आ जाएगा हमारा, कितने हो गए, 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, अब आ जाएंगे 3 एलिमेंट्स वाले, सारे हम लोगों को लिखना पड़ेगा, 1,A 2,A 2,B 1,A 1,B, ये हो गया, ये हो गया, हाँ 1,A 1,B 2,B। ठीक है, अब थोड़ा सा गैप, 1,B 2,A 2,B, कितने हो गए, 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, और एक और बचा है, कौन सा बचा है, 1,A, अच्छा 1,A 2,A 2,B, देख लेते हैं, हम लोग देखते हुए चलते हैं, 1,A 1,B 1,A 2,A 1,A 2,B। ठीक है, 1,B 2,A 1,B 2,B। हाँ, तो एक ही रह गया हमारे पास, उसको हम इधर लिख लेते हैं, 2,A और 2,B। ठीक है, और इधर आ जाएगा, इसको इधर ही लिख लेते हैं, रुक जाओ, टाइम लग रहा है उसमें कोई दिक्कत नहीं है, इधर टाइम लगाएंगे, उधर हम लोगों को बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, 2,B, तो ये हमारे 16 एलिमेंट्स आ गए, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16,
ठीक है। और जैसे कि मैंने बोला था कि पावर सेट में कितने आएंगे, 2 की पावर m डॉट n, कितने हैं 2 इंटू 2 4, 2 की पावर 4 16। अब हम देखते हैं, तो जब भी हम बात करेंगे तो हमारे पास कितने रिलेशंस बन सकते हैं। तो देखो ये एक रिलेशन हो गया R1, ये R2, ये R3, ये R4, ये R5, ये पूरा R6, ये पूरा R7, यहाँ पे R8, यहाँ पे R9, यहाँ पे देखें R10, यहाँ पे पूरा R11, ये R12, ये R13 और ये R14, यहाँ पे R15 और ये वाला R16। तो हमारे पास ऐसे 16 रिलेशंस निकल के आ गए हैं इन दो सेट्स के ऊपर, ठीक है। और अगर हम बोलेंगे तो दीज ऑल रिलेशंस आर फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। क्यों बोल रहे हैं हम फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, क्योंकि जो हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट है ए क्रॉस बी, उसमें जो पहला एलिमेंट होगा वो हमेशा सेट ए से निकलेगा। अगर ये बी टू ए होता, अगर ये बी टू ए होता तो एवरी फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ऑर्डर पेयर शुड बी फ्रॉम बी, लेकिन यहाँ पे सारे एलिमेंट हमारे ए से आ रहे हैं, इसलिए ये ए टू बी है, ठीक है, बी टू ए नहीं है। वहीं अगर हम आगे बात करें इस रिलेशंस की, तो यहाँ पे हम लोग कुछ एनालिसिस करें। एक हमारा फाई आ रहा है, बोला जाता है फाई इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट, एंड यहाँ पे खुद एक पूरा ए क्रॉस बी आ रहा है। तो ये क्या है, खुद में ए क्रॉस बी है, ये वाला खुद ही में ए क्रॉस बी है, और हम जानते हैं एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ, तो ये भी एक रिलेशन बन रहा है और यहाँ पे एक फाई भी रिलेशन बन रहा है, ठीक है। तो ये थी रिलेशन की बात। कितने रिलेशन निकल के आ सकते हैं, 2 की पावर m डॉट n, ठीक है। कैसे निकला वो भी बता दिया, एक पूरा एग्जाम्पल भी निकल गया, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करने वाले हैं कि कैसे हम रिलेशन को रिप्रेजेंट करेंगे, उसके ऊपर हम लोग बात करेंगे कि कौन कौन से हमारे पास रिप्रेजेंट करने के मेथड होते हैं उस पे, और फिर थोड़ी और एनालिसिस देखेंगे रिलेशंस के ऊपर कि कहां पे हम कैसे काम कर सकते हैं। फिर मूव ऑन करेंगे हम लोग टाइप्स ऑफ रिलेशंस के ऊपर, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय।